अस्सलामुअलैकुम। तो हमने करना है आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ हमें करना है इसको कंप्लीट। तो जैसा मैंने लिखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेरियस ऑर्गन का, बहुत सारे हमारे पास ऑर्गन्स है, इनका कोऑर्डिनेटेड वे में यानी एक साथ वर्क करना। एक साथ वर्क करना क्यों करना? टू प्रोड्यूस रेस्पॉन्स, क्योंकि भाई वो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करे टूवर्ड्स द स्टिमुलाई, यानी जो बाहर से उनको स्टिमुलाई मिला है। एग्जाम्पल लो, जैसे अगर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, अगर सपोज आपके पास रखा है हॉट कप, आपने उसको, आपको नहीं पता था वो हॉट है, आप आए, आपने टच किया, तो आपको क्या मिला? आपको मिला स्टिमुलाई, सिग्नल बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने फौरन से पहले हाथ हटाया बिना सोचे समझे। क्या उसको पहले पकड़ेंगे उसके बाद फिर सोचेंगे? नहीं, आपने देखा, उसके बाद क्या किया? आपने एकदम से हाथ को हटाया। तो यानी क्या किया आपने? रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या बताया मैंने? रिएक्शन टूवर्ड्स दी स्टिमुलाई, यानी जो सिग्नल था उसके रिवर्स में, उसके अगेंस्ट रिएक्शन करना ही क्या कहलाएगा? रेस्पॉन्स। जैसा मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन का मतलब है वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन, यानी वेरियस अलग अलग ऑर्गन का। जैसे हमारे अभी कितने सारे ऑर्गन्स, अभी मैं क्या कर रही हूँ, यानी फिजिकल मूवमेंट, साथ में टंग से बोल रही हूँ, एंड देन उसके बाद आई कांटेक्ट, यानी आईज से देख रही हूँ कैमरे में। डन। आगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का किस सिस्टमैटिक वे में, कंट्रोल्ड वे में या एफिशिएंट वे में काम करना, टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स, ताकि मैं आपको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सकूं, एक प्रॉपर रिएक्शन दे सकूं टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, यानी वहां से मुझे सिग्नल मिल रहा है कि आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं नजदीक। इट नोन एज कोऑर्डिनेशन, तो हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बताया मैंने? अभी बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेरियस यानी अलग अलग विभिन्न ऑर्गन का एक साथ कोऑर्डिनेट वे में या साथ साथ काम करना क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। क्यों करते हैं? ताकि वो उन्हें जो सिग्नल कह सकते हैं, जो बाहर से चेंज इन एनवायरनमेंट हुआ है, यानी जो स्टिमुलस मिला है बाहर से, उसके टुवर्ड्स वो रिएक्शन कर सके, रिएक्ट कर सके, जिसको बोला था रेस्पॉन्स करना। अब कहाँ देखना है हमें? कोऑर्डिनेशन देखना है इन ह्यूमंस, देन उसके बाद हमें देखना है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो पहले ह्यूमंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ह्यूमंस में क्या है? एक है नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम में आ जाएंगे सारे जितने भी नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, देखते हैं। और दूसरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, यानी जो मैंने लिखे हैं हार्मोन्स, जो वर्क करते हैं, और तभी तो आपकी ग्रोथ हो रही है। इतने सारे जो चेंजेस हैं, इतने सारे चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, हम सोचते हैं हम तो ग्रो नहीं कर रहे बल्कि कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। गलत, हम ग्रो करते जाते हैं, हार्मोन वर्क करते जाते हैं। डन। तो वो कैसे करते हैं? टू कंट्रोल और एंड कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट, जो भी उन्हें एनवायरनमेंट से चेंज मिल रहा है कि भाई एनवायरनमेंट में कोई चेंज है, उसके टुवर्ड्स उनको रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट करना है, ठीक है। टू कंट्रोल क्या करने के लिए? रिस्पॉन्स करना है। अगर स्टिमुलस मिलेगा तो वो रिस्पॉन्स करेंगे, रिएक्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आ जाइए नर्वस सिस्टम, जैसा यहाँ लिखा था। नर्वस सिस्टम क्या है? तो नर्वस सिस्टम में होते हैं न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स क्या है? ये न्यूरॉन्स है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जिसे हम पढ़ते हैं ना सेल, सेल क्या है? वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जहां से एक ऑर्गेनिज्म बना है, फॉर्मेशन हुआ है, तो वो सिंगल सेल से बना है, जब दो सेल फ्यूज करते हैं तब बनता है। डन।
तो यहाँ पर भी जो आपका नर्वस सिस्टम बना है तो वो कहीं ना कहीं छोटे से छोटे सेल से, माइक्रोस्कोपिक सेल बोलते हैं न्यूरॉन को जो नजर तो बहुत बड़ा आता है डायग्राम में, लेकिन माइक्रोस्कोपिक जब अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं ना तब वो विजिबल होता है, नजर आता है और हमें इतना बड़ा सा नजर आता है। माइक्रोस्कोपिक क्या है? माइक्रोस्कोपिक सेल है। देन न्यूरॉन। अब नर्व्स क्या है? नर्व्स समझो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, यानी जब न्यूरॉन्स कलेक्ट होंगे, ये ऐसा केस है जैसे एक सिंगल वायर है न्यूरॉन, लेकिन अगर एक केबल के अंदर बहुत सारे वायर्स हैं तो हम उसको बोलेंगे नर्व्स। जैसे सेम केस था, सेल सिंगल सेल जो था स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट था, यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन जो टिश्यू था वो ग्रुप ऑफ सेल्स था। तो ऐसे ही यहाँ पर जो न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट है, बेसिक यूनिट है। जैसे आपकी वॉल की जो बेसिक यूनिट है वो है आपकी ब्रिक यानी ईंट। डन। तो ऐसे ही जो आपके नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है वो है आपका न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन जब एक साथ मिलते हैं तो बनाते हैं नर्व्स। क्या बनाते हैं? नर्व्स एंड नर्वस ऑर्गन विच इट्स कोऑर्डिनेट, यहाँ इट्स नहीं लगा है, जिसको ये कोऑर्डिनेट करते हैं यानी साथ साथ काम कराते हैं एंड कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज को ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जितने भी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन हैं उसको नर्वस सिस्टम क्या कराएगा? उनको कहेगा कि भाई आप अपना काम करो। अभी मुझे क्या सिग्नल मिल रहा है? मुझे सिग्नल मिल रहा है कि अभी मुझे आपको किसी भी वे में समझाना है बिल्कुल प्रॉपरली। आपको सिग्नल क्या मिला? आपको सिग्नल मिला कि पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से ताकि एग्जाम हो जाए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट न्यूरॉन मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? नर्वस सिस्टम की। इसका अल्टीमेट फंक्शन क्या है? इसका अल्टीमेट फंक्शन है सिग्नल को कैरी करना थ्रू आउट दी बॉडी, यानी बॉडी में सिग्नल को पहुंचाना। देखिए इधर लिखा है इसके पास क्या है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं। तो इसके पास होता है डेंड्राइट, उसके बाद होता है सेल बॉडी, देन एक्सॉन और लास्ट इसका एंडिंग पार्ट होता है जिसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। डेंड्राइट का फंक्शन क्या है? डेंड्राइट का फंक्शन है जो भी बाहर से स्टिमुलस मिला है यानी चेंज इन सराउंडिंग हुआ है उसको रिसीव करना। आगे बॉडी होती है वो उसमें घूमता है। देन एक्सोन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वहां पर जो नर्व इम्पल्स है जो हमें बाहर से सिग्नल मिला है वो कैरी होता है कहाँ? नर्व एंडिंग की तरफ। अब नर्व एंडिंग के पास होते हैं कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स जिसको हम केमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर वो सिग्नल जो आपको का है नर्व इम्पल्स का हो या सिग्नल का हो, अगर वो किसी मसल्स के पास जाएगा, मसल्स के पास जाएगा वो सिग्नल, तो हम उसको बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। लेकिन अगर वो सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगा तो उनको हम बोलते हैं सिनेप्स। डन। तो यहां पर दे रखा है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। ये होते हैं 3 टाइप्स के न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन जो क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाता है आपका मैसेज। सपोज आपने छुआ एक हॉट कप, आपने छुआ तो यानी जिस पार्ट से आपने छुआ था वो उसने रिसीव किया तो उसको बोल देंगे रिसेप्टर्स। तो वो मैसेज जो रिसेप्टर से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों से मिलकर बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पहुंचता है तो हम बोलते हैं उसको सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हम मैसेज पहुंचा, अब वहां से भी मैसेज आएगा, कमांड आएगा कि भाई अपने हाथ लगाया है फौरन से पहले हटाओ। डन। तो ये जो है मिली सेकेंड्स के अंदर वर्क हो रहा है। नेक्स्ट मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन जो अब कमांड कराएंगे,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो कमांड कराएंगे इफेक्टर पर, जहां इफेक्ट हुआ है, जिस भी पार्ट पर इफेक्ट हुआ है कि भाई अपना हाथ हटा, ये डन। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर आ रहे थे उस पार्ट पर जहां पर आपका इफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन बोलते हैं क्योंकि ये कनेक्ट करता है किसको, सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन्स को।